गुड आफ्टरनून। ये उसका इंग्लिश में वर्ड है रेस अगेंस्ट टाइम। ऐसी इस बार दौड़ लगी है। तो तारीख हो गई आज 10, कल शिवरात्रि है। पर मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि पूरा फिनिश करूं। तो मैं अभी कोर्स देख रहा था, तो विकास प्रशासन देख रहा हूँ। तुमने जो प्रश्न पूछा आंतरिक और बाहरी भर्ती, बड़ा सिंपल है, वहाँ भी आ जाऊँगा मैं। जब किसी व्यवस्था में अंदर से, जैसे कोई स्टाफ है और पोस्ट खाली हुई, और उसी स्टाफ से जब रिक्रूटमेंट होता है तो वो कहता है इंटरनल, आंतरिक भर्ती। पर जब जगह खाली है उसका ऐड निकाल दिया जाता है और बाहर से लोगों को आमंत्रित कर लिया जाता है तो कहलाता है बाहरी भर्ती। तो साधारण नहीं है ना। तो देखो, एक फर्स्ट यूनिट में व्यवहारवादी मैंने दृष्टिकोण पढ़ा दिया था। नवीन लोक प्रशासन का लक्ष्य प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समानता, परिवर्तन, यही है ना। प्रश्न कभी एग्जाम में पूछा जाएगा, यही लिखना है। और इसी में एक है विकास प्रशासन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। और जैसे नवीन लोक प्रशासन एक पक्ष हुआ, न उसी तरह विकास प्रशासन भी एक पक्ष हुआ, है ना। कि देखिए, जब हम सारा कंसेप्ट पढ़ते हैं रिगार्डिंग ब्यूरोक्रेसी, देखिए ब्यूरोक्रेसी में जो जो टच है वो है आपकी आज़ादी के पहले का। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके देश में जो अंग्रेज़ों का शासन था, जिसको आप पढ़ते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी का ही रूल था। देखिए ब्यूरोक्रेसी कितनी खतरनाक हो सकती है कि अंग्रेज़ों का शासन, अपन कहते हैं अंग्रेज़ का कोई प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल यहाँ थोड़ी बैठा था। उनके अधिकारी यहाँ आ जाते थे ट्रांसफ़र में और वो शासन करते थे। और जब अधिकारी को मालूम है कि उसका जो डोर है वो लंदन में है, तो वो तो अनकंट्रोल है। और वही चीज़ देखिए, वही जो हम जब बार बार अपने जब भी हम एक बड़े डिस्कशन में आते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम कहते हैं ना ब्यूरोक्रेसी को भी ठीक करो। ब्यूरोक्रेसी को भी कहीं ना कहीं, जैसे अपन कहते हैं ना कि जैसे स्विट्ज़रलैंड जैसी व्यवस्था हो, रिकॉल की व्यवस्था, तो ये सिर्फ पढ़ने वाला कोई 10-12 घंटे पढ़ने वाला व्यक्ति, उसका जनता से जुड़ा होना चाहिए, विषय का ज्ञाता ज़रूर हो, वो विषय को समझ जरूर रहा हो, नॉलेजेबल ज़रूर हो, है ना। पर काम क्या है यहाँ पे? काम तो यहाँ जनता की सेवा करना है। तो यही बात को जब अध्ययन किया गया तो लोगों को लगा कि ये अपने इस विषय से दूर हट रहा है, डेवलपमेंट के कंसेप्ट से। ये पुरातनपंथी है, ये औपचारिक है। मतलब क्या, नौकरशाही पुरातनपंथी है, औपचारिक है, लाल फीताशाही को महत्व देती है, इसलिए किसी काम की चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे फिर इसमें चेंजेस की बात हुई। अब यहाँ पे एक वर्ड है विकास प्रशासन, अवधारणा एवं दृष्टिकोण। इसका पहला प्रयोग यूएल गोस्वामी ने अपने लेख द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जो सन 55 में द इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रकाशित हुआ था, में किया। इसके प्रतिपादक में जॉर्ज ग्रांट का नाम अग्रणी है। इसके बाद वाइडनर, रिग्स, हैडी, मॉन्टेगोमेरी आदि। एक पाइप पनिंदिकर भी थे। अब इसके अलग अलग मीनिंग निकल। विकास, देखिए जैसे हमने कहा, ये बड़ा एक अलग प्रकार का शब्द है। डेवलपमेंट का कंसेप्ट आपका अलग होगा, आपका अलग होगा, मेरा अलग। कई लोग इसको आधुनिकीकरण कहते हैं, कुछ विद्वान इसे आर्थिक विकास कहते हैं, कुछ इसे प्रशासनिक विकास कह देते हैं। तो विकास प्रशासन समान अर्थ में विकास, आर्थिक विकास की योजना बनाने तथा राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए साधनों को प्रवृत्त करने तथा बांटने का कार्य करता है। ठीक है। विकास प्रशासन की अवधारणा में विकास का प्रशासन और प्रशासन का विकास शब्द परस्पर गुथे हुए हैं। अब वस्तुतः विकास का अर्थ है विकास से संबंधित प्रशासन। यह शेष प्रशासन से इस बात में समानता रखता है कि यह भी उसी तरह से नियम, नीति, मानकों को औपचारिक रूप से आधार मानता है। इसमें पुनर्निर्वेशन बाकी प्रशासन से अधिक मजबूत है। विकास प्रशासन एक विशेष प्रकार के लक्ष्य से जुड़ा हुआ है।
अब देखिए, विकासशील प्रशासन अनिवार्य रूप से प्रशासन की परिवर्तन उन्मुखी और प्रशासनिक आचरण से संबद्ध धारणा है। जो विकास प्रशासन जो होगा, तो ये भी इसके अलग अलग मीनिंग्स है ना। हमने कहा कि ये जो विषय अपना, इसमें हर की व्याख्या अलग अलग प्रकार की है। तो विकास प्रशासन को अर्थव्यवस्था में योजनाबद्ध तरीके से परिवर्तन लाना ये भी माना जाता है। वाइडनर ने विकास प्रशासन को लक्ष्य अभिमुखी और परिवर्तन अभिमुखी प्रशासन के रूप में परिभाषित किया। पाई पनंदिकर ने कहा कि विकास प्रशासन उस संरचना, संगठन तथा संगठनात्मक व्यवहार से संबंधित है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की उन योजनाओं एवं कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए है जिन्हें सरकार ने पूरा करना स्वीकार किया है। ठीक है। अब विकास प्रशासन के तत्व हो गए परिवर्तन उन्मुखी, लक्ष्य उन्मुखी, प्रगतिशीलता, नियोजन, नवाचार, नई बात, है ना। इसे इसमें उदाहरण दिया DRDA, जो नई है ना, रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्रशासन तंत्र में लचीलापन, सहभागिता आदि। तो ये सब तत्वों को जब आप डालेंगे, जैसे आपने नवीन लोक प्रशासन पढ़ा, उसी प्रकार परिवर्तन हो, लक्ष्य तय हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, लचीलापन आए। इसे हम बार बार कह रहे हैं, जनता से जुड़ा हो, हमारे लीडर्स का जनता से जुड़ा होना चाहिए। हमने आपको क्लास में पढ़ाया कि प्रशासन के पास अच्छा दिल नहीं, शासन के पास अच्छा दिल और प्रशासन के पास अच्छा दिमाग होना चाहिए। ये यूटिलाइजेशन जब होगा तब काम बनेगा। ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ के रखिए। इसमें कुछ चीज़ों को मैं और बता दूंगा। ये जैसे योजना आयोग हुआ, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हो गई। एक किताब लिख लीजिए विश्वेश्वरैया की, 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये हो गया, है ना। और इतना पढ़ लीजिए। तो ये थोड़ा सा आपका विकास प्रशासन वाला टॉपिक थोड़ा सा कंप्लीट है। अब योजना आयोग को ही आजकल नया नाम हो गया नीति आयोग, ये भी लिख लीजिए, है ना। ये भी आपका एक टॉपिक जो है वो थोड़ा सा कंप्लीट माने विकास प्रशासन। ठीक है।